आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे भारतीय पार्लियामेंट यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। आमतौर पे पार्लियामेंट के क्वेश्चन वैसे तो हर एग्जाम में कवर होते हैं, परंतु अभी एचएसएससी का एग्जाम क्लोज है तो मैं उसके रिगार्डिंग आपको कुछ क्वेश्चन बताने का प्रयास करूंगा। तो आपको जैसे पता है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी भारतीय संसद, तो संसद जो है भारत की एक लेजिस्लेटिव यानी भारत की विधायिका विधायिका होती है। विधायिका का मतलब है लेजिस्लेटिव हाउस। तो भारत में विधायिका का काम होता है रूल मेकिंग, यानी विधायिका जो है कानून निर्माण करती है। कानून निर्माण की सबसे सर्वोच्च संस्था भारत में एपेक्स बॉडी आती है हमारी पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में आपको पता है कि इसके दो ऑर्गन आते हैं। पहला आएगा जी हमारा लोकसभा, दूसरा आएगा जी राज्यसभा, और तीसरा आएगा जी प्रेसिडेंट। हाउस अगर पूछे जाते हैं संसद में कितने सदन होते हैं, तो सदन जो है दो हैं, जबकि पार्ट जो है हमारे वो तीन हैं। तो ऑर्गन अगर पूछते हैं या पार्ट पूछते हैं तो तीन कहना है। अगर संसद में हाउस आते हैं या सदन आते हैं तो दो कहना है। तो लोकसभा राज्यसभा, अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं लोकसभा राज्यसभा के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं जी, लोकसभा को कहते हैं हम निचला सदन। हमारा निचला सदन है ये, और ये ऊपरी सदन है। तो राज्यसभा जो है ऊपरी सदन है, अपर हाउस है। तो निचला सदन लोकसभा है। तो लोकसभा जो है लोगों द्वारा निर्वाचित होता है, जबकि राज्यसभा जो है राज्य विधायिका यानी विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। जैसे हरियाणा में क्वेश्चन आया हुआ है कि राज्यसभा में हरियाणा की तरफ से कितने एमपी जाते हैं, तो हरियाणा में 5 एमपी का कोटा आता है, 5 एमपी आते हैं। दोनों हाउस में एमपी बैठते हैं, यानी जिसको कहते हैं सांसद या इंग्लिश में कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है राज्यसभा में भी होते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है लोकसभा में भी होते हैं। तो लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम लोगों द्वारा निर्वाचित करते हैं, जबकि राज्यसभा के राज्य विधायिका द्वारा निर्वाचित होते हैं। अब क्वेश्चन आते हैं कि लोकसभा में अधिकतम एमपी कितने हैं, तो अधिकतम आएगा 552 552, और राज्यसभा में अगर अधिकतम आता है तो आएगा 250। तो राज्यसभा के अधिकतर एमपी जो है 250 हैं, 250 हैं, और लोकसभा में 552 हैं। अब क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में लोकसभा में कितने एमपी हैं, तो वर्तमान में 545 यानी 545 हैं वर्तमान में। इन 545 में से 543 जो हैं राज्यों द्वारा आए हैं, 2 जो हैं एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय हैं। तो यानी टोटल बनते हैं 545। और राज्यसभा में अगर देखेंगे 238 प्लस 12 यानी 238 प्लस 12, 238 जो है राज्यों से आते हैं और 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो मनोनीत करना, नॉमिनेशन जो है प्रेसिडेंट करता है। राज्यसभा में करता है जी 12 एमपीज को करता है, और लोकसभा में मनोनीत करता है 2। तो अगर क्वेश्चन आता है कि भारतीय संसद में राष्ट्रपति द्वारा कितने एमपी मनोनीत किए जाते हैं, तो 14 आएगा। अगर लोकसभा आता है तो 2 आएगा, राज्यसभा आता है तो 12 आएगा। इसके अलावा क्वेश्चन आपको आएंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में कितनी आयु होती है, क्या उनकी योग्यताएं होती हैं। तो लोकसभा में मिनिमम एमपी की आयु होती है 25 साल और राज्यसभा में होती है 30 साल। ठीक है जी। लोकसभा का एमपी 5 साल के लिए बनता है और राज्यसभा का एमपी जो है 6 साल के लिए बनता है। तो एमपी ऑफ राज्यसभा 6 ईयर के लिए और एमपी ऑफ लोकसभा 5 ईयर्स के लिए। और मिनिमम एज आती है 25 लोकसभा में और 30 राज्यसभा में। क्वेश्चन आया था कि भारतीय प्रधानमंत्री की आयु कितनी होगी, तो भारतीय प्रधानमंत्री अगर लोकसभा से निर्वाचित हुए हैं तो उनकी 25 साल मिनिमम आयु आएगी। अगर वो राज्यसभा से आते हैं जैसे मनमोहन सिंह थे तो उनकी आयु 30 साल आएगी।
तो अगर उनका हाउस देखना है आपको, किस हाउस में वो बैठे हैं या सिटिंग देते हैं या वोटिंग करते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन आएंगे कि भारत में प्रधानमंत्री के कितने चांस, यानी कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है, तो कोई लिमिट नहीं है, यानी कितनी बार वो निर्वाचित हो सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन आएगा कि एक एमपी कितनी बार बन सकता है, तो वो भी कोई लिमिट नहीं है। फिर क्वेश्चन आएंगे कि लोकसभा का अध्यक्ष होता है स्पीकर और राज्यसभा का अध्यक्ष होता है चेयरमैन। तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो क्वेश्चन आएंगे स्पीकर की नियुक्ति या इलेक्शन कौन करता है, तो स्पीकर जो है लोकसभा द्वारा निर्वाचित होता है, इलेक्टेड होता है, जबकि चेयरमैन जो है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो है, ये संसद द्वारा यानी लोकसभा राज्यसभा के द्वारा निर्वाचित होता है। तो चेयरमैन जैसे हमारे हैं हामिद अंसारी, वो राज्यसभा से और लोकसभा की दोनों वोटिंग से जीते हैं, जबकि स्पीकर जो है लोकसभा की वोटिंग से जीते हैं। स्पीकर हमारे, अभी आपको पता होगा कि स्पीकर जो है लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होते हैं और राज्यसभा में चेयरमैन वो राज्यसभा के लिए जिम्मेवार है। क्वेश्चन आता है कि ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद की ज्वाइंट सिटिंग को कौन हेडिंग देता है, तो स्पीकर आएगा। स्पीकर जो है दोनों हाउस की हेडिंग करता है। क्वेश्चन आएंगे संसद की बैठक यानी सेशन को कौन बुलाता है, तो संसद की बैठक को बुलाने के लिए प्रेसिडेंट राष्ट्रपति मुख्य है। राष्ट्रपति इन दोनों हाउस के सेशन बुलाता है, सेशन को सस्पेंड करता है और नेक्स्ट सेशन के लिए उनको रिकॉल करता है। क्वेश्चन आएंगे कि साल में संसद के कितने सेशन होते हैं, तो साल में संसद के 3 सेशन होते हैं। पहला सेशन आता है जी, जिसको कह देते हैं हम, फर्स्ट सेशन को कहते हैं बजट सेशन, बजट सेशन हो गया। दूसरा आता है जी मॉनसून सेशन, जिसको मॉनसून कह देते हैं, जून जुलाई में, जुलाई अगस्त में होगा। और तीसरा होता है विंटर सेशन यानी सर्द काल का। तो 3 सेशन है, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। तीनों सेशन जो हैं इनके अंदर बीच में मैक्सिमम अधिकतम 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होगा। 6 मंथ के अंदर अंदर उनको बुलाना पड़ेगा, दोबारा सीटिंग होगी। फिर क्वेश्चन आता है मिनिमम कोरम। लोकसभा राज्यसभा में मिनिमम कोरम जो है 1/10 भाग है, यानी मिनिमम अटेंडेंस जो है दोनों हाउस में, लोकसभा और राज्यसभा में 1/10 भाग आएगी। ठीक है जी। तो लोकसभा राज्यसभा जो है ज्वाइंट रूल मेकिंग करते हैं। क्वेश्चन आता है कि भारत में कोई बिल जो है किस हाउस में इंट्रोड्यूस होता है, तो बिल जो है दोनों हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन आता है मनी बिल का। मनी बिल यानी धन विधेयक जो है ये सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। लोकसभा में मनी बिल जो है ओनली लोकसभा इंट्रोड्यूस होता है। राज्यसभा में सिर्फ वो 14 डेज यानी 14 दिन तक रहता है, वहां डिस्कस होती है। राज्यसभा जो है मनी बिल के ऊपर पावर कम रखती है, वो उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती, राज्यसभा को पास करना होगा, नहीं अगर वो करती तो ऑटोमेटिक ही बिल जो है पास हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा मनी बिल को कौन डिसाइड करता है, मनी बिल को डिसाइड करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है जी। फिर क्वेश्चन आएंगे जी, राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जबकि लोकसभा एक अस्थायी यानी नॉन परमानेंट है। तो अस्थायी यानी 5 साल के लिए चुना जाता है। ये जो है अनलिमिटेड है, साल इसके 6 होते हैं, एमपी के लिए 6 साल है, परंतु हाउस जो है परमानेंट है। 1952 में पहली बार बना था, तब से अब तक ये परमानेंट है। लोकसभा भी 1952 में पहली बार बनी थी। फर्स्ट जनरल इलेक्शन, फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट हमारी 1952 में आई थी, तब से ये कई बार 16वीं लोकसभा के इलेक्शन हुए थे। ठीक है जी। क्वेश्चन आते हैं आपको कि राज्यसभा में एमपी रिटायर कैसे होते हैं, तो 1/3 सदस्य यानी 1/3 एमपी जो है हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं। ठीक है जी, 2 साल बाद इनके इलेक्शन होते हैं। क्वेश्चन आएगा कि राज्यसभा में सबसे ज्यादा एमपी यूपी से आते हैं, 32 एमपी, और लोकसभा में भी 80 एमपी जो हैं यूपी से आते हैं, यूपी से। हरियाणा में 10 एमपी लोकसभा के लिए और 5 एमपी राज्यसभा के लिए। ठीक है जी। तो आज हमने लोकसभा राज्यसभा कवर किया है, काफी फैक्ट है इसमें, तो ध्यान से इसको बार बार सुनिए ताकि आपको ये फैक्ट जो है एज वाइज आ जाते हैं, मिनिमम एज,
ठीक है जी, मेंबर्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसको 2-3 बार रिवाइज कीजिए और आपको, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो है याद हो जाएंगे। ठीक है जी, तो अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।